हाय दोस्तों, मैं सी आर सी शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर। अब आपकी एग्ज़ाम के 75 डेज बचे हुए हैं, तो 75 डेज में आपको किस तरीके से स्टडी प्लान करनी चाहिए ये मैं आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँगा। और ये स्पेशली उन बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिन्होंने अभी दिसंबर 21 का एग्ज़ाम दिया था और क्लियर नहीं कर पाए। तो वो बच्चे काफ़ी कन्फ्यूजन में कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उनके लिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप पूरा ढंग से देखें और इसका जो पीडीएफ है वो वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो लिंक में दे रखा है। यहाँ से क्लिक करके और आप वीएसआई का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके और ये पीडीएफ आप ले सकते हैं। सबसे पहले मैं सीए फाइनल के बारे में बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और साथ में किस तरीके से पढ़ना चाहिए। उसके बाद सीए इंटर का और लास्ट में सीए फाउंडेशन के बारे में बताऊंगा। तो ये सब न्यू स्कीम के बारे में है। और रही बात ओल्ड स्कीम की, तो ओल्ड स्कीम के स्टूडेंट से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ओल्ड स्कीम में थे और अब न्यू स्कीम में कन्वर्ट होकर न्यू स्कीम के एग्जाम देंगे, तो वो स्टूडेंट ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करें। ये मई 22 का अटेम्प्ट ड्रॉप करें और नवंबर 22 में एक पूरी प्लानिंग के साथ में वर्किंग करके दें। और स्पेशली जो सीए फाइनल में बहुत ग्रुप देना चाहता है बच्चा, ऐसे बच्चों को मैं कहूँगा कि 2 अटेम्प्ट छोड़ के और वो पूरा ढंग से सिस्टमेटिकली वर्किंग करेगा तो न्यू स्कीम में पहली बार में निकल जाएगा। इसलिए आपको टाइम का यूटिलाइजेशन बहुत जरूरी है, किस तरह से किया जाए ये आपके ध्यान में रखने की जरूरत है। ये आप देखो, सबसे पहले बताऊंगा सीए फाइनल के बारे में कि हाउ मस्ट टू स्टडी, कितना स्टडी करना चाहिए। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम अपेयर हो रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगा कि वो जो भी सिलेबस है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करके रखें, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। इन कैटेगरी में कौन कौन से चैप्टर आएंगे ये वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे आप जाके एबीसी एनालिसिस में देख सकते हैं। तो आप पहले ए कैटेगरी के चैप्टर स्टडी करें, उसके बाद में बी के स्टडी करें, बी इसके बाद में सी कैटेगरी के चैप्टर स्टडी करें, जितना आप कर सकते हो। जो रिपीटर स्टूडेंट है उसके लिए बताऊंगा मैं परफॉर्मेंस के बेसिस पे कि जो दिसंबर 21 का एग्जाम दिया उसमें उनकी परफॉर्मेंस क्या रही, उसके बेसिस पे बताऊंगा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जो स्टूडेंट्स दिसंबर 21 में अपेयर हुए हैं और जिनके बोथ ग्रुप में जो मार्क्स है वो बिलो 250 मार्क्स है, बोथ ग्रुप में बिलो 250 मार्क्स हैं, उनको ए कैटेगरी पूरी प्लस बी का 50% कम से कम रिवाइज करना चाहिए। उससे ज़्यादा रिवाइज कर लो बहुत अच्छा है, लेकिन जो शेड्यूल्ड टाइम में ए कैटेगरी पूरी प्लस बी का 50% तो रिवाइज करें। जिनके 250 से 300 के बीच मार्क्स आए हैं ऐसे स्टूडेंट्स का थोड़ा सा और अच्छा है तो उनको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना चाहिए, ए कैटेगरी प्लस बी का 75%। और जिनके 300 प्लस मार्क्स आए हैं उन बच्चों को ए और बी कैटेगरी तो कम से कम पूरी पढ़ें, टाइम मिले तो आगे भी पढ़ सकते हैं, इतना स्टडी उनको करनी चाहिए। और जो स्टूडेंट सिंगल ग्रुप में अपेयर हो रहे हैं, सिंगल ग्रुप में अपेयर हो रहे हैं, उनकी दिसंबर 21 में मार्क्स अगर 100 से कम है तो उनको ए कैटेगरी पूरी प्लस बी का 50% पढ़ना चाहिए। बिटवीन 100 से 150 के बीच में है तो बी कैटेगरी ए कैटेगरी पूरी प्लस बी का 75%, और अबो 150 मार्क्स है तो ए प्लस बी का जो है वो पढ़ना चाहिए। तो कुल मिला के स्टडी क्या करनी चाहिए, क्योंकि जिसमें जितनी कैपेसिटी है उतना ही उसी हिसाब से स्टडी करनी चाहिए, इसलिए मैंने प्लानिंग आपको बताई है। अब टाइम क्या शेड्यूल रखे रिविजन करने का, तो आप ये देखें कि आपके पास में जो 75 डेज हैं उसमें 3 रिवीजन का प्लान करें। जो बच्चा बोथ ग्रुप दे रहा है वो कम से कम 3 रिवीजन का प्लान करे, कम से कम 3 रिवीजन का प्लान होगा। उसमें पहला रिवीजन वो करे एवरेज 4 डेज में, दूसरा रिवीजन करे 3 डेज में, और थर्ड रिवीजन करे 2 डेज के गैप में। इसमें ये बच्चा एडजस्टमेंट कर सकता है कि कोई सब्जेक्ट मान लो मेरे को फर्स्ट टाइम लग रहा है कि मैं 2 डेज में कर सकता हूँ, कोई सब्जेक्ट मेरे को 5 डेज चाहिए तो टाइम एडजस्ट कर ले। कुल मिला के 32 डेज में उसको ये अपना फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट कर देना चाहिए, सेकंड रिवीजन 24 डेज में, थर्ड रिवीजन 16 डेज में कंप्लीट कर देना चाहिए। 72 डेज हो गए, 3 डेज बचे हुए हैं, तो कोई जो वीक सब्जेक्ट है उसमें थोड़ा सा टाइम वो डिवोट कर सकता है। जो सिंगल ग्रुप के एग्जाम दे रहा है वो कम से कम 4 रिवीजन करें। पहला रिवीजन 7 डेज के गैप में, दूसरा रिवीजन 5 डेज के गैप में, थर्ड रिवीजन 3 डेज के गैप में, और फोर्थ रिवीजन 2 डेज के गैप में। इस तरीके से उसको वर्किंग करनी चाहिए। 4 रिवीजन हो जाएगा तो वो आराम से निकल जाएगा। लेकिन ज़्यादा पढ़ने के बजाय ये जो शेड्यूल है, इस शेड्यूल में ही मैंने बताया था कि ए कैटेगरी करनी है, बी का कितना % करना है, इस शेड्यूल में रहते हुए जितना हो जाए उतना करने की ट्राई करनी चाहिए। इसके बाद में हम सीए इंटरमीडिएट की बात करते हैं न्यू स्कीम की, तो इसमें वही सीए फाइनल की तरह कि जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइमर है वो एबीसी कैटेगरी के साथ वर्किंग करें, पहले ए कैटेगरी करें, बी करें, उसके बाद में सी करें, जितना ज़्यादा कर सकता है उतना ज़्यादा करने की ट्राई करें।
जो रिपीटरी स्टूडेंट है और वो बहुत ग्रुप में अपेयर होना चाहता है, तो ऐसे बच्चों में कहूँगा कि जिसकी 250 से कम मार्क्स आए हैं अभी दिसंबर एग्जाम में, वो ए कैटेगरी पूरी प्लस बी का 50% पार्ट करें। जिसके 250 से 300 मार्क्स आए हैं वो ए कैटेगरी पूरी प्लस बी का 75% करें। जिसके 300 प्लस आए हैं वो ए कैटेगरी पूरी प्लस बी कैटेगरी पूरी करें। कम से कम ये करें, इससे ज़्यादा टाइम लेता है तो और ज़्यादा भी वो कर सकता है। जो सिंगल ग्रुप में बैठना चाहता है वो जिसके 100 से कम मार्क्स हैं वो ए कैटेगरी पूरी प्लस बी का 50% कम से कम करें। 100 से 150 मार्क्स हैं तो वो ए कैटेगरी पूरी प्लस बी का 75% करें कम से कम, और 150 से 200 के बीच में है तो ए प्लस बी कैटेगरी करें। तो इतना कम से कम उसको करना चाहिए। और अगर कोई स्टूडेंट जो टाइम शेड्यूल कैसे करने चाहिए, तो बोथ ग्रुप देने वाला बच्चा 3 बार रिवीजन का प्लान कर ले। एक रिवीजन 4 डेज में, दूसरा 3 डेज में, तीसरा 2 डेज में, तो ये 72 डेज हो जाएंगे। 3 डेज में कोई वीक सब्जेक्ट वो कर सकता है। और यहाँ सिंगल ग्रुप के एग्जाम देना चाहता है तो 4 रिवीजन होना चाहिए, 7 डेज, 5 डेज, 3 डेज, 2 डेज में 68 डेज हो जाएंगे। बाकी जो रिमेनिंग 7 डेज बचेंगे वो कोई वीक सब्जेक्ट है उसको पूरा करने काम में लगा सकता है। यहाँ पे मैंने एवरेज डेज बताए हैं, इसमें आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि किसी सब्जेक्ट में हो सकता है 4 के बजाय 5 डेज लगे, तो कोई सब्जेक्ट 4 के बजाय 3 डेज में हो जाए। तो एवरेज आपको इस तरीके से अपना टाइम टेबल एक एक सब्जेक्ट वाइज बना के रखना है, फिर आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब नेक्स्ट सीए फाउंडेशन के जो बच्चे हैं, सीए फाउंडेशन में जो बच्चा फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसको वही एबीसी कैटेगरी में जितना ज़्यादा कर सकता है, पहले ए कैटेगरी, फिर बी कैटेगरी, फिर सी कैटेगरी, उसके साथ जो वर्किंग करनी चाहिए। जो रिपीटर स्टूडेंट है तो उसमें अगर दिसंबर 21 के एग्जाम में 125 से कम मार्क्स आए हैं तो उसको ए कैटेगरी पूरी प्लस बी का 75% पढ़ना चाहिए। जिसके 125 से 175 के बीच में है वो ए कैटेगरी पूरी प्लस बी कैटेगरी पूरी पढ़ें, और जो 175 से अबव मार्क्स हैं वो ए और बी कैटेगरी पूरी प्लस बी सी का 25% कम से कम पढ़े। कम से कम, ये ज़्यादा पढ़ सकता है तो ज़्यादा पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम शेड्यूल वो 4 रिवीजन का प्लान कर ले, वो 5 रिवीजन का प्लान कर ले, जिसमें फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, फोर्थ रिवीजन और फिफ्थ रिवीजन 7 डेज, 5 डेज, 3 डेज, 2 डेज एंड 2 डेज के ये कर लेगा तो 76 डेज उसके हो जाएंगे। तो उसके बाद थोड़ा टाइम ज़्यादा है क्योंकि उसका लास्ट के 4 पेपर जो है वो 8 डेज के बाद में स्टार्ट होगा, तो वो थोड़ा बाकी टाइम स्टडी करने के काम में ले सकता है। तो इस तरीके से वो पूरे प्लानिंग करके और वर्किंग करेंगे तो 75 डेज की परफेक्ट प्लानिंग है। इस तरीके से वर्किंग करोगे तो काफ़ी बच्चों के मेरे पास कॉल आते रहते हैं कि साहब पिछली बार प्लानिंग बताई तो उसका काफ़ी अच्छा इंपैक्ट आया है, और हमारा जो कन्फ्यूजन हो रहे थे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उससे पूरा प्लान सेट करके और हम पास हो गए। ऐसे काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, तो आप इस स्ट्रेटेजी का बेनिफिट ले सकते हैं और आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।